जी मेरे लिए बहुत लकी रहे हैं कि शादी के बाद थोड़ी और बिजी हो गई हूँ। मतलब पहले लड़कियां शादी कर लेती हैं फिर सोचती हैं यार बहुत जल्दी हो गई शादी, आपको ऐसा लग रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा? मेरे को नहीं लगता कि मेरी जल्दी शादी हुई है। मैं तो कहती हूँ मुझे बहुत देर से मिले, पहले मिल गए होते तो। ऑनेस्टली एक लड़की यही चाहती है कि उसका पति जो है उसके करियर में उसका हेल्प करे, उसकी स्ट्रेंथ बने, और ये मेरी स्ट्रेंथ है। ऑन स्क्रीन शादी के बाद इनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए ये तो हमें पर्दे पे देखने को मिलता ही रहता है, पर आज हम इनसे पूछते हैं कि रियल लाइफ में शादी के बाद कैसा लग रहा है। दीपिका सिंह उर्फ संध्या हमारे साथ आई हैं, चंडीगढ़ आई हैं। चंडीगढ़ आके कैसा लग रहा है? बहुत 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 अच्छा लग रहा है और चाहती हूँ कि चंडीगढ़ जिस तरह खुशी खुशी आई हूँ इससे ज़्यादा खुश होकर वापस जाऊँ, क्योंकि हम लोग एक प्ले के सिलसिले में यहाँ पर आए हैं। इन्होंने जो है एक प्ले जो है उसकी स्क्रिप्ट लिखी है और आई थिंक पति देव के साथ आई हैं इसलिए ज़्यादा खुश लग रही हैं। फूल ही नहीं समा रही। मैं फूली नहीं समा रही क्योंकि ये शायद पहला प्रोजेक्ट है जो हम दोनों साथ में कर रहे हैं और एक्चुअली हमारा इन हाउस है ये प्रोजेक्ट जो है, और प्ले करने का दोबारा मौका मिल रहा है मुझे। दिया बाती से पहले मैंने एक प्ले किया था और अब फिर से एक प्ले करने का मौका मिल रहा है, तो इसलिए ज़्यादा खुश हूँ। ऑब्वियसली पति हैं साथ में, उनकी वजह से ये प्ले है क्योंकि उन्होंने ये लिखा है और इन्होंने ही वो डायरेक्ट किया है, तो वो तो डेफिनेटली है। और मगर ये प्ले कामयाब हो ये मेरी इच्छा है और मैं चाहती हूँ और ज़्यादा खुश होकर जाऊँ, ये सक्सेस मिले इस शो में, ताकि और भी मैं और ज़्यादा जुड़ पाऊँ प्ले से, फिर हम दूसरा और कर सकते हैं। तो डायरेक्टर साहब से पूछते हैं कि प्ले है किस बारे में? गुड मैन दी लालटेन, थोड़ा पंजाबी नाम है और पंजाब में ही है अभी। नाम है जी, मतलब मतलब गुड मैन दी लालटेन एक नाम रखा गया है कि आदमी है बहुत अच्छा है, लेकिन बत्ती तो उसकी भी जलती और बुझती होगी। तो लाइफ में किसी मोड़ पे जहाँ वो हर जगह बहुत बेस्ट है, बट एक जगह अगर वो मात खा जाता है तो वो लालटेन बन जाता है, बेसिकली ट्यूबलाइट की तरह। तो वही दिखाया गया है उसमें। रिलेशनशिप्स के बारे में है प्ले शायद, जैसे आप बता रहे थे है ना, तो किस तरह की रिलेशनशिप्स में दिखाई गई हैं? और ये ज़्यादा अच्छे से ये बता सकते हैं क्योंकि मैं तो परफॉर्म कर रही हूँ और मैं परफॉर्म करके दिखा सकती हूँ। उसके लिए आप कल आइए और देखिए प्ले। अच्छा, एक अभी हमारे लिए छोटी सी परफॉर्मेंस हो सकती है, कोई डायलॉग हो सकता है? नहीं। अच्छा, अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए, किस तरह की लड़की है? तनु जो है वो बहुत चुलबुली लड़की है और उसको शादी का शौक है मनदीप से। बचपन से उसने प्यार किया है मनदीप से और उससे शादी करने का ही उसको क्रेज़ है। तो उसके बाद वो शादी उससे करती है और फिर उसके बाद जो कहानी चेंज होती है, मनदीप उसको पसंद करता है या नहीं करता है, फिर कई सारे सवाल उठते हैं और वो उसके बाद वो कैसे साथ में चलते हैं। वो उस तरह के है कि हस्बैंड वाइफ को किस तरह से एक दूसरे की गलतियों को भुलाकर और एक दूसरे के साथ जीना होता है, उसका नाम शादी होता है। तो इसका मतलब तो फिर इस प्ले से बहुत रेफरेंसेस भी लिए होंगे आपने अपनी शादी के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्रैंकली ये स्टोरी जब मतलब मैंने लिखी थी तो तब मेरी शादी हुई भी नहीं थी और मैं भी इनकी लाइफ में नहीं थी। हाँ, लाइफ में भी नहीं थी। काफ़ी पुरानी स्टोरी है और एक बहुत पुराना थॉट है। अभी जैसे इन्होंने बताया कि ये बचपन से उसको लड़के को चाहती हैं और उससे शादी करना चाहती है। ट्विस्ट ये है कहानी के अंदर कि वो लड़का जो मनदीप है वो सुहागरात से डरता है। तो अब आप देख लीजिए कि उसकी शादी कैसे होगी, शादी होती है, तनु उसके साथ सुहागरात कैसे मनाती है। तो बस अब आपके सामने है वो क्वेश्चन मार्क। अगर और बहुत कॉमेडी प्ले है, मतलब हमने हंसते हंसते हमारे खुद के पेट में दर्द जाते थे कई बार, तो मतलब उसमें इमोशनल सीन्स भी हैं जो है, मगर उसमें भी कॉमेडी है। तो एक को रोना है और एक हंस रहा है या हंसा रहा है, सो वो उसको कैसे खुद की हंसी कैसे रोकें, वो भी एक बहुत चैलेंज रहा इधर। अच्छा दीपिका, आपकी शादी भी, आपने बोला भी आप शादी के बाद ज़्यादा बिजी हो गई हैं, है ना, तो किस तरह से पर्सनल लाइफ के लिए किस तरह से टाइम निकालती हैं? रोहित जी मेरे लिए बहुत लकी रहे हैं कि शादी के बाद थोड़ी और बिजी हो गई हूँ। लड़कियाँ शादी से डरती हैं कि मतलब उनका करियर ना ख़राब हो जाए, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो मैंने सुने हैं मार्केट में, तो खुद रखे नहीं है कभी और मुझे तो चैलेंज एक्सेप्ट करने में बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब मेरे साथ उल्टा हुआ है कि मतलब मेरा काम का दरा और बढ़ गया है, और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और ख्याल आ रहे हैं दिमाग में। जैसे इनके दिमाग में एक ख्याल था, मेरे दिमाग में एक ख्याल था कि हम प्ले करें, और इन्होंने जो है उसमें स्टैम्प लगाई और फाइनली ये काम भी कर रहे हैं हम। तो पर नहीं, ऐसा नहीं लगता कि यार इतना काम 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 काम, पर्सनल लाइफ के लिए टाइम ही नहीं है, स्पेशली शादी के बाद? हाँ, एक्चुअली ये हमारी पर्सनल लाइफ ही है। मतलब फ्रैंकली जब मान लीजिए प्ले नहीं करा, अभी पिछले 1.5 महीने से रिहर्सल चल रही है, उससे पहले जो टाइम होता था तो भी यही डिस्कस होता था कि अच्छा वो सीन तूने कैसे किया, अच्छा उस सीन में ये इमोशन। तो मतलब ये जो अगर हम इंडस्ट्री में स्क्रिप्टिंग का, डायरेक्शन का, एक्टिंग का जो जितना भी हम लोग काम करते हैं वो
वो उसी में एंजॉयमेंट है। मतलब अगर कभी छुट्टी मिलती है तो बोर हो जाते हैं कि यार आज छुट्टी क्यों है। मतलब अगर टायर्ड है डेफिनेटली तब छुट्टी की ज़रूरत है, लेकिन वो काम को इतना एंजॉयमेंट मिलता है ये काम करने से, तो फिर वो मतलब ही नहीं रहता कि पर्सनल लाइफ क्या है या कुछ प्रोफेशनल लाइफ कुछ नहीं। ये प्रोफेशन नहीं है, मतलब बोला जाए तो हॉबी मान लीजिए। हॉबी की तरह है, पर फिर भी घूमने फिरने का टाइम नहीं मिलता। नई नई शादी होती है तो लोग जाते हैं। इसीलिए अभी ये प्लेस शुरू कर लिए, हाँ, कि इस बहाने महीने में एटलीस्ट 1 या 2 बार हम लोग कहीं भी घूमने जा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो किस कहाँ लेके जाएंगे इस प्ले को? चंडीगढ़ से शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद देखिए एक्टर तो सिर्फ काम परफॉर्म करता है, लेकर जाने वाली तो ऑडियंस होती है। तो अभी ऑडियंस कहाँ हमें लेकर जाएगी ये सिर्फ ऑडियंस ही बता सकती है। दीपिका, आप में इतनी एनर्जी कैसे है? मुझे ये बताइए, आप इतना 18 आवर्स आप काम करती हैं, उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इवेंट्स, प्ले करिए, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? आई थिंक ये एनर्जी पति का प्यार है। नहीं, ये एनर्जी सेव तब से की जा रही है जब से मुझे मौका नहीं मिला था। एक वक्त ऐसा था जब 3-4 साल स्ट्रगल किया स्टडीज़ के साथ साथ, सो तब ये लगता था कि यार मुझे मौका मिलेगा लाइफ में या कभी नहीं मिलेगा। तो शायद तब से जब मौके नहीं मिले और उस टाइम की जो एनर्जी थी वो अभी तक सेव कर रखी है, और शायद हेरिडिटी भी है, दादी से भी है। मेरी दादी मम्मी हमारे घर में ऐसा ही है कि काम ज़्यादा है, मगर ये एक शौक़ है बेसिकली, ये एक हॉबी ही है मेरी। मैं चाहती थी कि मतलब मैं लाइमलाइट में आऊँ, मैं स्क्रीन पे आऊँ, लोग मुझे जानना चाहें, तो वो शौक़ है, इसलिए शौक़ है, हॉबी है, तो इसलिए कभी दुखी नहीं होता या कभी दर्द नहीं होता, खड़े होते रहते हैं या थकान जैसा कभी कुछ फील ही नहीं होता। पर जब एक कैरेक्टर इतना पॉपुलर हो जाता है जैसे कि संध्या, उसके आपको लगता है फायदे के साथ साथ थोड़े नुकसान भी हैं? देखिए अभी तो फ़ायदा ही हो रहा है। हाँ, नुकसान ये होता है कि अब क्या बोलूँ, कि जब उसको ज़्यादा लोग देखना सब पसंद करते हैं तो स्टोरी आगे बढ़ती है। स्टोरी आगे बढ़ती है तो लीप भी होते हैं। टेलीविजन में थोड़ा इनसिक्योरिटी भी रहता है, नहीं? इनसिक्योरिटी जैसा देखिए वो तो इंसान में खुद होती है, मैं ये मानती हूँ। इनसिक्योरिटी इंसान में खुद होती है और वो खुद ही दूर की जाती है। मेरे अंदर भी है इनसिक्योरिटी, मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, तो मैं मगर कोशिश करती हूँ हंस खेल के वो इनसिक्योरिटीज़ दूर हो जाए। तो अब चंडीगढ़ आए हैं तो कोई प्लान, आप कहीं घूमने जाएंगे? हाँ, मैं आपको ये प्ले के दौरान हम बहुत घूमे हैं, दिल्ली होके आए, मम्मी पापा से मिले, मेरे दादाजी से मिले, मैं इनकी नानी से मिली, तो बहुत अच्छा टाइम हमने दिल्ली में निकाला। अच्छा खाया पिया, गाजर का हलवा, छोले भटूरे, समोसे, मतलब जो डाइट हमने जो कोशिश कर रही थी मैं डाइटिंग की, मगर वो सब बंटा था, इतना खा लिया है कि और भी मतलब अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ का स्वाद यहीं का स्वाद है, वो बॉम्बे में नहीं मिलेगा। तो मैं जितना हो सके ठूसे जा रही हूँ। अच्छा दीपिका, ऐसे अक्सर लगता है, मतलब पहले लड़कियां शादी कर लेती हैं फिर सोचती हैं यार बहुत जल्दी हो गई शादी, आपको ऐसा लग रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा? मेरे को नहीं लगता कि मेरी जल्दी शादी हुई है। मैं तो कहती है मुझे बहुत देर से मिले, पहले मिल गए होते तो चट मंगनी पट ब्याह कर लेती है। फिर तो शायद एक्टर ही नहीं बनती, शादी कर लेती पहले तो। वो काम जब होना होता है शायद। हाँ, वैसे तो मतलब हमें यहाँ आके पता चला जब मतलब इनसे मेरी दोस्ती हुई। एक्चुअली बताऊँ कि हमारी शादी भी हुई ना तो घूमने की वजह से ही हुई। हाँ। हम लोग लास्ट ईयर करनाल आए थे तो 50 दिन का आउटडोर किया था, तो उस पर एक भी दिन की छुट्टी नहीं थी, तो इसने डिसाइड किया था कि 1 हफ्ते की प्रोडक्शन हाउस से छुट्टी लूँगी। तो फिर कहती है कि अपन चलते हैं स्विट्ज़रलैंड चलते हैं घूमने। मैंने कहा पागल हो रही हो, अभी रिलेशनशिप कोई जानता नहीं है, न्यूज़ मिल जाएगी। तो कहते नहीं। मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं जाऊँगा ऐसे। तो इनका एक्चुअली मेन बात उन्होंने बताई नहीं, इनका कहना ये था कि संध्या बींदड़ी एक डायरेक्टर के साथ घूम रही है, ये न्यूज़ बनेगी, जो नाम मैंने ही इतना बनाया है, इन्होंने संध्या के लिए कितनी मेहनत की है। सो जिस लड़की का जिस कैरेक्टर को बनाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की है, वो तेरी एक नादानी की वजह से मैं कैसे तोड़ दूँ। सो मैं तो ये रिस्क बिल्कुल नहीं लूँगा कि मेरे शो के साथ में या संध्या के साथ में कोई खिलवाड़। बेस्ट चीज़ इनकी ये रही है कि संध्या और दीपिका को उन्होंने बिल्कुल डिफ्रेंशिएट रखा है। सेट पर मुझे कभी लगा ही नहीं कि ये दीपिका से बात कर रहे हैं। हमेशा संध्या की किरदार के लिए जो भी चीज़ें चाहिए या जो इमोशन चाहिए वो इन्होंने मुझे हमेशा करेक्ट, और आई थिंक वही आपको सबसे ज़्यादा पसंद भी आया इनमें। मुझे पसंद भी आया। ऑनेस्टली एक लड़की यही चाहती है कि उसका पति जो है उसके करियर में उसका हेल्प करे, और या उसको करियर में आगे बढ़ने से रोके ना, उसकी हेल्प करे, उसकी स्ट्रेंथ बने, और ये मेरी स्ट्रेंथ है। तो मैंने ठीक है, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और आई होप इनकी स्ट्रेंथ, इनके हस्बैंड और इनका प्यार ऐसे ही बना रहे और इसी तरह बहुत अलग अलग चीज़ें करते रहें, चाहे वो थिएटर हो, चाहे फिल्म हो, या फिर चाहे वो टेलीविजन हो। थैंक यू सो मच। तारा वसीम, ABP न्यूज़, चंडीगढ़।
रोहित जी मेरे लिए बहुत लकी रहे हैं कि शादी के बाद थोड़ी और बिजी हो गई हूँ। मतलब पहले लड़कियां शादी कर लेती हैं फिर सोचती हैं यार बहुत जल्दी हो गई शादी, आपको ऐसा लग रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा? यार मेरे को नहीं लगता कि मेरी जल्दी शादी हुई है। मैं तो कहती हूँ मुझे बहुत देर से मिले, पहले मिल गए होते तो। ऑनेस्टली एक लड़की यही चाहती है कि उसका पति जो है उसके करियर में उसका हेल्प करे, उसकी स्ट्रेंथ बने, और ये मेरी स्ट्रेंथ है।